नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। क्या एक बेटे की चाह इंसान को हत्यारा बना रही है? यह कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम के बाद भी एक के बाद एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पड़ रहे छापे और वहां की हकीकत यह बता रही है कि समाज में अभी तक वो सोच पूरी तरह बदलती नजर नहीं आ रही। आंकड़ों में कुछ जगह सुधार दिखाई देता है, लेकिन कोख में बच्चियां अभी भी पूरी तरह महफूज नहीं है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि क्या एक नन्ही मासूम को ये दुनिया देखने का अधिकार नहीं है? सवाल ये कि क्या समाज के झंडा बरदार इसको लेकर ईमानदार पहल कर रहे हैं? क्या हालात पहले से कुछ बदले हैं? सवाल कई हैं। क्या कानून के जरिए बच पा रही हैं बेटियां? क्या समाज में व्याप्त ये बीमारी लाइलाज हो चली है, या फिर इससे निपटने में अभी और वक्त लगेगा? आखिर कब बंद होगा कोख में कत्ल? आखिर कब कोई सुन पाएगा एक बेटी की कहानी? मैं एक बेटी हूं। मैं इस दुनिया में आना चाहती हूं। मैं चहकना चाहती हूं। मैं भी खेलना चाहती हूं। मैं भी पढ़ना चाहती हूं और आगे भी बढ़ना चाहती हूं। मैं कुछ बनना चाहती हूं। मैं इस दुनिया में आना चाहती हूं। मां, मुझे इस दुनिया में बुला लेना। पापा, तुम भी खूब खेलना मेरे साथ। मैं दुनिया में आकर तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। मैं भी आपके सपने पूरे करूंगी। बस मुझे इस दुनिया में बुला लेना। मां, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। पापा, मैं आपसे कुछ ज्यादा मांगूंगी भी नहीं। कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। बस इस दुनिया में बुला लेना। बस मुझे इस दुनिया में आने देना। मुझे गर्भ में मत मारना। अब तो दुनिया बदल रही है ना, बहुत आगे बढ़ रही है। विकास की नई कहानी रची जा रही है। देश भी तेजी से बदल रहा है। पर न जाने मुझे मारने वालों की मानसिकता क्यों नहीं बदलती। विकास की नई कहानी के बीच भी मेरी कहानी क्यों नहीं बदल रही है? क्या मुझे इसलिए गर्भ में मार दिया जाता है कि मैं एक बेटी हूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना मां। बस तुम मुझे बुला लेना। मुझे मत मारना मां। और हां, अब तो सब कह रहे हैं कि मुझे मारना ठीक नहीं है। मुझे दुनिया में लाना ही होगा। मेरे बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती ना। हरियाणा की स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे खराब सेक्स रेशियो वाले 15 जिले हैं, उसमें 9 जिले हरियाणा के हैं। क्या बेटी को मां के गर्भ में मार देना, बेटी को जन्म मत दे देना, इस कलंक से हरियाणा को मुक्त करना है कि नहीं करना है? क्या बेटियों को जन्म का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखो, सभी कहते हैं बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, लेकिन फिर भी क्यों मारा जाता है मुझे? सब कहते हैं मुझे यूं ही मारा जाता रहा तो दुनिया की विकास यात्रा रुक जाएगी, लेकिन फिर मुझे मारने का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? क्या विकास की इस यात्रा में
मैं दुनिया के साथ नहीं बढ़ पाऊंगी? ऐसा तो नहीं है ना? मैं भी आगे बढ़ पाऊंगी। बस मौका दीजिए, मुझे दुनिया में बुला लीजिए। जब बेटों का शिद्दत से स्वागत करते हो तो हम बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? क्यों है इतनी नफरत? आखिर क्यों मुझे इस दुनिया में आने के लिए नियम कानूनों के संरक्षण की जरूरत पड़ी? और वो नियम कानून भी मुझे संरक्षण नहीं दे पाए। क्या मेरा दोष बस इतना ही है कि मैं एक बेटी हूं? मुझे इस दोष से मुक्त कर दीजिए ना। मुझे इस दुनिया में बुला लीजिए ना। मैं कब तक फरियाद लगाती रहूंगी? आखिर कब तक? अब तो लोगों की दूषित मानसिकता का वो आवरण टूट जाना चाहिए था, जिसके पीछे कहीं मुझे एक बोझ की तरह देखा जाता था। अब तो लोगों की सोच से वो गंदगी हट जानी चाहिए थी, जिसमें मुझे एक अभिशाप समझा जाता था। अब तो दुनिया बदल रही है ना? अब तो मेरे आने से मम्मी, पापा, दादा, दादी सबके चेहरे पर खुशी आ जानी चाहिए। बस मुझे वही खुशी देखनी है, इसीलिए मुझे इस दुनिया में बुला लेना। बस इस दुनिया में बुला लेना। ये एक अजन्मी बच्चे की कहानी है। सवाल ये है कि आखिर इस बदलते समाज, तमाम दावों के बावजूद आखिर ऐसा क्या है कि ये घिनौना कृत्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूनम बोरा हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी शक्ति। सुमन दहिया, पूर्व उपाध्यक्ष महिला आयोग हरियाणा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नीलम गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पूनम बोरा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। लगता है बदलाव हो रहा है, कुछ आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हरियाणा में पहली बार 10 साल में देखने को मिला कि ये जो लिंगानुपात था ये 900 को पार करा, 900 के आसपास पहुंचा। कमी अभी भी बहुत बड़ी है, वो कमी क्या है और कमी कहां है? देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अगर सही मामलों में आप गांव में चले जाएं, आप किसी प्रदेश में, आप हरियाणा में आप देख लीजिए, कितने सारे घरों में आप टोटल देखिए कि सेकंड चाइल्ड जो है वो आपका उसको जो भी है पेरेंट्स वो अबॉर्ट करा रहे हैं। फर्स्ट चाइल्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फर्स्ट चाइल्ड कुछ भी है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, लेकिन सेकंड जो चाइल्ड है हमेशा वही अबॉर्ट हो रहा है। आप सर्वे देख लीजिए, गांव में चली जाइए, पूछ लीजिए किसी से। टोटल प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है कि परिवार के जो सदस्य हैं, जो परिवार का मुखिया है, वो सोच ही नहीं पा रहा है उसके बारे में कि हम उस बच्चे को जन्म लेने दें, उस बच्ची को ना गर्भ में मरवाएं। उसकी जो मानसिकता है वो सोचता है कि लड़कियां तो बर्डन हैं, इनका कौन पालन पोषण करेगा, कौन इनको शिक्षा देगा, अगर वो बड़ी होगी तो उनके करियर का सवाल होगा। जो परिवार की जो आय है वो लड़की को ना की तरफ ना बढ़ के लड़के की इच्छा की तरफ बढ़ती चली जाती है। कितना सारा फर्क हम देखते हैं। बेटियां सरकारी स्कूल में, बेटियां अगर ना भी पढ़ाई तो भी काम चल जाएगा, और बेटों को प्राइवेट और क्लास 1 फैसिलिटीज हमारे घरों में दी जा रही हैं। देखिए, मानसिकता आज भी नहीं बदली है। बेशक हम 21वीं सदी में है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसी बेटियां आज हिंदुस्तान की बेटियां हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, लेकिन हमारे अपने जो परिवार हैं उनकी सोच में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। और मैं तो हरियाणा गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो ये सेक्स रेशो है जो 1000 से 930 938 कुछ हुआ है, देश के इतना सारा हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने, जब देश के प्रधानमंत्री जाकर ये कहें कि मैं बच्चियों के जीवन की भीख मांगने आया हूं, एक बात, ये एक अभियान चलता है, बदलाव आया है, और तभी तो बदलाव आया है, लेकिन मंजिल बहुत दूर है। मैं माने मंजिल बहुत दूर है। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। हमने इतने सारी कोशिश की है, लोगों को जन जागरण अभियान चलाए हैं, कुआं पूजन हमने कराया है, लोगों की मानसिकता चेंज हो जाए। और देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम, माँ ही अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती है, माँ ही चाहती है कि मैं गर्भपात कराऊं।
अगर माँ स्ट्रांग हो गई नहीं, जिस उस दिन पर दबाव भी तो हो सकता है परिवार के मुखिया नहीं, का। कोई दबाव नहीं। आज के जमाने में अगर कोई आकर किसी से हेल्प मांगे, हम जैसी एनजीओज हैं, पुलिस है, प्रशासन है, अगर वो माँ नहीं, स्ट्रांग पूनम है, जी, ये तो एक बात है, लेकिन आप जानते नहीं, हैं जब बिल्कुल महिलाएं नहीं। जिस तरह की शोषित अगर हैं, जो माँ घर में स्ट्रांग दबी है, हुई देखो, हैं, अगर माँ अगर स्ट्रांग घर के है, मुखियाओं का दबाव है तो वो क्या कर पाए? नहीं, मुखिया का दबाव है, वो एक काउंसलिंग उनके साथ भी की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मुखिया नहीं चाहेगा। देखिए, अगर जरूरत है उस परिवार के अंदर चेतना जगाना कि लड़कियां भी आगे बढ़कर आपका नाम रोशन कर सकती हैं, आपके आय में सहयोग दे सकती हैं, आपके पूरे परिवार की तरफ वो ध्यान अगर वो दें तो। लेकिन टोटली सारी की सारी मानसिकता, सोच का असर है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम जब जाते हैं तो कहेंगे मैडम आप पाल दोगे क्या? समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी जो भी प्रशासन ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं फीमेल फोर्टिसाइड पर के जो अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अबॉर्शन किए जा रहे हैं, जो अपने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड रखकर और दिन रात जो ये धंधा पल रहा था, देखिए इनका कोड भी बहुत है। कोड भी इन्होंने जो अबॉर्शन करने वाले हैं उन्होंने इतना जबरदस्त कोड के नाम चेंज किए हैं, हम हैरान रह गए हैं। आप कोड के नाम से वो ये नहीं कहेंगे कि हमें गर्भपात कराना है और लड़की है हमें जांच करानी है, ये वो किसी और कोड से ही बात करते हैं और 15 दिन के अंदर ये कोड चेंज हो जाता है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम इन लोगों को पकड़े, पहुंचाएं पुलिस तक, लेकिन जब परिवार का मुखिया, परिवार की महिला, जो महिला गर्भ में बच्चे को पाल रही है, अगर वो उस बच्चे की सिक्योरिटी ले ले तो वो सबसे लड़ सकती है, परिवार से भी लड़ सकती है, समाज से भी लड़ सकती है। मैं आपको बता रही हूं, हम 3 बेटियां हैं, मैं सेकंड बेटी हूं, लेकिन मेरी मां ने नहीं चाहा। ये सच्चाई है, मेरी मां अड़ गई, नहीं मैं नहीं चाहूंगी, और आज मुझे गर्व है अपनी मां पर। तो ऐसी माएं हर प्रदेश में, हर जिले में, हर हिंदुस्तान में हो, भारत में हो, तो कोई बेटी गर्भपात, किसी भी बेटी का गर्भपात नहीं होगा। सुमन जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि अगर महिला ये ठान ले या फिर वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले तो फिर शायद ऐसा ना हो? लेकिन जिस तरह की हम घटनाएं देखते हैं, जो परिवार हैं गांव में, जहां पर हम देखते हैं, सिर्फ गांव की बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गरीब परिवारों में, अब तो ये साफ हो गया है कि पढ़े लिखे, जो कि आप देखिए जो रेशो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ का रेशियो वो तो डरा देने वाला है। तो उसके बाद ये वाला मिथक तो टूट ही गया है, गरीब अमीर वाला। लेकिन अगर महिला ठान ले तो फिर बिल्कुल, देखिए किसी भी मुद्दे पे अगर बात की जाए, घूम फिर के एक ही जगह पे हम आके खड़े हो जाते हैं, और वो है एक कारण हमारा, वो है अवेयरनेस। सबसे पहले जैसे पूनम जी ने बात की कि अगर महिलाएं अवेयर हो इस चीज के लिए, आज जैसे उन्होंने कहा कि महिला ये चाहे कि भाई मेरे को अबॉर्शन नहीं कराना, तो उसके लिए क्या करना है जी। क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो आज भी मैं ये कहूंगी कि 60 से 70% महिलाएं गांव में ऐसी हैं जिनके अंदर शायद वो इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने फैमिली से ऊपर उठकर इस चीज को रोक पाए, अपने हस्बैंड का विरोध कर पाए, अपने ससुर का विरोध कर पाए, या अपने परिवार से अलग हटके कुछ करना चाहे, फैसला ले सके। क्योंकि आज भी अगर हरियाणा में बात की जाए, क्योंकि बहुत सालों से एक इस तरीके से महिला को दबाया गया है कि कोई भी डिसीजन अगर फैमिली का लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले घर के पुरुष बैठ जाते हैं बैठक में या ड्राइंग रूम में, और ये कहा जाता है कि महिलाएं जो है वे अंदर जाए। हमेशा से एक बात कहेंगे, महिलाएं अंदर जाए, ये पुरुषों का काम है डिसीजन लेना, और पुरुष जो डिसीजन लेते हैं वो महिलाओं के ऊपर, उसकी सास को बता दिया जाता है या सीधा महिला को बता दिया जाता है कि ये होना चाहिए। तो इस तरीके की जो है, ये पूनम जी की बात बिल्कुल सही है कि अब हमें जरूरत है महिलाओं के अंदर जो है उस शक्ति को समझने की, और अपनी ये जो पावर है जो डराने की, धमकाने की, महिलाओं को दबाने की, उस टेंडेंसी को खत्म करके एक महिला को हमेशा से आवाज उठानी पड़ेगी। और इसके लिए भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के, पूरे भारतवर्ष की इसमें बात नहीं, क्योंकि बेटियां सभी को चाहिए, सिर्फ हरियाणा हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह के रेशो। क्योंकि महिला आयोग के अंदर जब हमने पूरा डाटाबेस लिया था, हमारे पास पूरे डाटाज आए थे क्षेत्र के, तो उसमें भी हमने यही पाया था कि आज भी बहुत आवश्यकता है कि हमें बेटी को बचाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम की आवश्यकता है। आज ठीक है, आज गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और खुद एक प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं उन्होंने अगर इस भीख को मांगा, एक बेटी को मांगा कि मुझे जो है आप ये दीजिए कि बेटी
जो है वो बचाइए हमारे भारतवर्ष में, तो मैं कहूंगी कि ये कोई छोटी बात नहीं है। शुरुआत के तौर पर आप देख सकते हैं। मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर नीलम गोयल, अगर हम इसे शुरुआती तौर पर मान भी लें कि कुछ बदलाव आ रहा है, ये किस वजह से है? कानून की वजह से है या फिर जो अवेयरनेस जिसका जिक्र हो रहा है उसकी वजह से है? ये जो बदलाव आ रहा है आज कन्या भ्रूण हत्या की स्थिति में, कि महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, समाज भी जागरूक हो रहा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या, ये इन योजनाओं के माध्यम से पूरी समाज में बदलाव आ रहा है और सभी राज्यों में बदलाव आ रहा है। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हरियाणा में नहीं, बाकी राज्य सरकारों से भी अपील की है कि इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं और एक समाज को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जी बिल्कुल, लेकिन ये तमाम चीजों के बावजूद 328 जिले आप सोचिए इस देश के, जिसमें 950 से नीचे है ये लिंगानुपात, ये बड़ा सवाल खड़े करता है कि हमें तो बहुत दूर तक जाना है। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आपके पड़ोसी देश नेपाल में ये संख्या 1040 है। तो फिर 21वीं सदी का भारत कहां जा रहा है? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा जारी है।